तो अब यहाँ पर हमने क्षेत्रफल निकाल लिया और क्षेत्रफल का नाम रख दिया, क्षेत्रफल एरिया को कहते हैं, इसलिए उसका नाम हमने ए रख दिया और क्षेत्रफल है एक्स गुणा वाई। और किसे हमें उच्चित निर्मित करना है? एक क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल को उच्चित निर्मित करने के लिए हमें करना पड़ेगा सिंगल डेरिवेटिव, उसको रखना पड़ेगा 0 के बराबर, निकालने पड़ेंगे क्रिटिकल पॉइंट। और ये तभी संभव है, केवल तभी संभव है जब ये एक ही वेरिएबल हो। यहाँ पर कितने वेरिएबल है? अब हमारा अगला जो टारगेट है, पहला टारगेट है हमें पहचानना है और नियतांक। दूसरा टारगेट है कि हमें किसको उच्चित निर्मित करना है, उसका मान हम जो भी वेरिएबल लेंगे उनके पदों में निकालेंगे, निकाल दो। उसके बाद तीसरा टारगेट होगा इन 2 वेरिएबल 3 वेरिएबल अगर हैं तो उनको एक वेरिएबल में कन्वर्ट करना। यानी अब एक्स और वाई है, या तो वाई गायब होकर एक्स आ जाए या एक्स गायब होकर वाई आ जाए। तो इसके लिए हमारे पास आप देख रहे हो ये है 90 डिग्री कोण, ये है एक्स और ये है वाई, और ये पूरी लंबाई कितनी है? 2। तो आप लिखेंगे त्रिभुज कौन सा? ADC में आप जानते हो पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं, 2a² = x² + y²। कोई दिक्कत यहाँ पर? तो y² का मान निकाल देते हैं, कितना आ गया? 4a² - x²। अब यहाँ पर अगर y का मान मैं लूँगा तो वर्गमूल में आएगा, और वर्गमूल का डेरिवेटिव करते हुए थोड़ा बच्चों को कष्ट होता है। और एक बात याद रखो कि अगर, क्योंकि एरिया है, एरिया धनात्मक है, धनात्मक चीज़ अगर उच्चिष्ट है तो उसका वर्ग भी उच्चिष्ट होगा। कोई ऋणात्मक चीज़ अगर निम्निष्ठ है तो उसका वर्ग उच्चिष्ट हो सकता है, क्योंकि ऋणात्मक चीज़ है और ऋणात्मक है, उसका वर्ग करोगे तो कैसा हो जाएगा? धनात्मक, थोड़ा फर्क पड़ जाएगा। लेकिन अगर धनात्मक चीज़ है तो अगर वो कम है तो उसका वर्ग भी कम होगा, क्यों? और अगर वो ज़्यादा है तो उसका वर्ग भी ज़्यादा होगा। तो आप एक लाइन लिखोगे, इफ A is maximum then A² will be। अगर A उच्चिष्ट है तो A² भी उच्चिष्ट होगा। क्यों कर रहा हूँ मैं स्क्वायर? ये विशेष सवाल, ये मैं इसलिए कर रहा हूँ कि जब मैं इसका स्क्वायर करूँगा तो वैल्यू जब रखूँगा तो सीधे सीधे स्क्वायर वाली वैल्यू आ जाएगी। तो मेरे पास क्या आएगा? A² कितना आ जाएगा? x² y²। बात समझा गई? a बराबर था xy, a² बराबर कितना होगा? x² y²। अब ये y² का मान मैं यहाँ रखूँ तो वर्गमूल से बचाव हो जाएगा। ये आएगा x² गुणा 4a² - x², समीकरण नंबर 1। यहाँ लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन। तो हमारे पास a² का मान आ गया कितना? x² गुणा कर दो 4a² x² माइनस x²। समझ आ गया? चलिए अब आप डेरिवेटिव किसके सापेक्ष कर दीजिए? x के सापेक्ष। कभी कभी यहाँ r भी होगा, कभी कभी यहाँ कुछ भी हो सकता है। हमारे पास एक टर्म है और दूसरा इसका मान x के पदों में है। अब हमें यहीं पर उच्चिष्ट निर्मित देखना है। x का काम तो x ही कर रहा है, y का काम कौन कर रहा है? a²। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो d dx ऑफ a²। कुछ करने की जरूरत नहीं, कभी इसको 2a dA और dt लिखो, कुछ नहीं करना, ऐसे रखो। ये कितना आएगा? डेरिवेटिव करोगे 8a² x + 4x³ ये है। अब टू फाइंड डबल डेरिवेटिव भी निकाल लो, अगेन डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। अगर डिफरेंशिएट करोगे ये हो जाएगा d2 a² / dx2। भाई d2y / dx2 होता ना, तो ये a² तो y का काम कर रहा है, और इसका डेरिवेटिव करो कितना आ जाएगा? 8a² + 12x²। जैसे मैंने थोड़ी पहले बताया, ये भी स्क्वायर है और ये भी स्क्वायर है, इनका योग कैसा आएगा? स्क्वायर तो धनात्मक होता है, तो धनात्मक संख्या का योग कैसा आएगा? धनात्मक आएगा। और अगर ये धनात्मक है तो d2y / dx2 की वैल्यू कैसी आ गई? धनात्मक नहीं, माइनस है, माइनस। ठीक है, अब हमें चेक करना है। अभी चलिए ये बात बताने वाले। अब टू फाइंड, क्या फाइंड करना है? कौन सा पॉइंट? क्रिटिकल पॉइंट। और क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने के लिए क्या करते हैं? f' को किसके बराबर पुट कर लेते हैं? 0। अब यहाँ f' तो है नहीं, यहाँ कौन है? a² का डैश। डैश का मतलब सिंगल डेरिवेटिव।
तो ए स्क्वायर का डेरिवेटिव को 0 के बराबर, किसको रखेंगे 0 के बराबर, डी डी एक्स ऑफ ए स्क्वायर। रखोगे कितना है 8 ए स्क्वायर एक्स माइनस 4x। कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है ए स्क्वायर में? नहीं तो ए स्क्वायर को पी मान लो, कुछ ऐसे भी कर लेते हैं बच्चे, ए स्क्वायर को पी मान लिया, ठीक है, तो फिर यहाँ डी बी बटे डी टी लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए यहाँ से मान निकालिए, एक्स कॉमन लीजिए, कितना आया, तो या तो x इक्वल टू 0 आ गया या क्या आ गया 8 ए स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर। 0 का तो कोई मतलब ही नहीं, तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 8 ए स्क्वायर अपन 4, क्यों ये इधर जाकर माइनस से माइनस कट के या 4 टू 8, एक्स बराबर आ गया वर्गमूल 2। अब ये है पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या पॉइंट ऑफ मिनिमम, एक्स बराबर 0 को हम छोड़ दें, इतना बेटा। अब डबल डेरिवेटिव में वैल्यू रखो, d2 ओवर dx2 ए स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास कितनी थी 8 ए स्क्वायर माइनस 12x स्क्वायर। लिखने का तरीका देखो, इसकी वैल्यू निकालनी है कहाँ, एट x इक्वल टू √2, क्योंकि जब f डबल डैश x हुआ करता था तो हम यहाँ कह देते ना f डबल डैश a लिख दो यहाँ पर। अब अगर मान लो f डबल डैश वाली स्थिति नहीं है, ऐसी स्थिति है, तो यहाँ ब्रैकेट लगा के यहाँ ऐड करके लिख, यहाँ पर मान निकाल रहे हैं कहाँ पर x बराबर √2a, कितना आ जाएगा अभी a माइनस 12 √2, ये आ गया 8 ए स्क्वायर माइनस 2 12 24 ए स्क्वायर, कितना आ गया 16 ए स्क्वायर, d2 ओवर dx2 ए स्क्वायर x इक्वल टू √2। ये कैसा आ रहा है, ग्रेटर देन 0 लेस देन 0, 0 से कम, क्योंकि स्क्वायर तो पॉजिटिव होता है और स्क्वायर का नेगेटिव ही होता है। इसलिए कब आया लेस देन 0, जब मैंने क्या रखा x बराबर, इसका मतलब ये हुआ बाय सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। क्या कहता है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, एट x बराबर √2a, कौन फलन की जगह कौन काम कर रहा है, फिक्स जगह ए स्क्वायर है कैसी वैल्यू, बोलो मैक्सिमम, क्योंकि नेगेटिव पे मैक्सिमम आती है और पॉजिटिव पर मिनिमम है मैक्सिमम। तो अब क्योंकि ए स्क्वायर मैक्सिमम वैल्यू होल्ड करता है कहाँ, x बराबर वर्गमूल 2a पर, तो यहाँ से ये भी तो पता लगा कि x इक्वल टू √2a, a है मैक्सिमम, क्योंकि अभी तो बताया हमने अगर ए स्क्वायर अधिकतम है तो ए भी अधिकतम, कोई दिक्कत तो नहीं। और किस पॉइंट पे आ रहा है अधिकतम, x बराबर √2a, ठीक है, तो आप x बराबर √2a पर किसकी वैल्यू निकाल दोगे, a, ठीक है। अच्छा x बराबर अगर √2a है तो भाई y कितना था, क्योंकि y स्क्वायर बराबर ये था 4a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, 4a स्क्वायर माइनस x की वैल्यू पुट कर लो √2a होल स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर, ये कितना आ गया 2a स्क्वायर, तो y कितना आ जाएगा यहाँ से, ये भी तो √2 है, इसका मतलब x किसके बराबर आ गया, यानी एक ऐसा आया जिसकी लंबाई चौड़ाई बराबर है, वो क्या बन जाता है पर अतः। और ये x बराबर y कब आया, जब हमने x बराबर √2a पर जो एरिया था क्षेत्रफल उसकी वैल्यू कैसी थी, मैक्सिमम, तो हमने सिद्ध कर दिया ना। अतः वृत्त के अंतर्गत बना आयत का अधिकतम क्षेत्रफल कब होगा, आयत तब होगा जब आयत क्या हो एक वर्ग। तो यही हमारा सवाल था, सिद्ध कीजिए कि दिए गए वृत्त के अंतर्गत आयतों में वर्ग का क्षेत्रफल अधिकतम होता है, यही हमने सिद्ध किया है।